आप सब भाइयों में से क्रिप्टो कॉइन्स का नाम तो सुना ही होगा। यस, क्रिप्टो कॉइन्स जैसे कि बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो उसके ऊपर आरबीआई ने क्या कहा है इसके बारे में आप सब भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई जो है इस चैनल पर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सारी जो जानकारी है, जो आपके आगे आने वाली फ्यूचर के अंदर फ़ायदा करती हो, ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को प्यार करने के लिए जल्दी से लाइक करना तो बनता है। तो भैया, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो आरबीआई है उसने क्रिप्टो के ऊपर एक कुछ कहा है, तो उसको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। और टुलिप मेनिया जिसको बोलते हैं, कि भाई इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हो, वो भी इस वीडियो में। तो यार भाइयों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और जो ये क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा नॉलेज लेने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखे, ताकि आपको जो क्रिप्टो करेंसी है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ यार। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, और मैं आपको ये बताऊं कि क्रिप्टो मार्केट क्यों क्रैश हो रही है, मैं चाहता हूं आप लोग एक बार आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट को सुनिए क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी जो है, आरबीआई का स्टैंड मैंने पहले स्पेल आउट किया हुआ है। हमारा जो पोजीशन है वो बहुत ही क्लियर है। क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और वॉट एवर नेम यू कॉल इट, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। आरबीआई का पॉलिसी एक्शंस इन वेरियस एरियाज, वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज which have currency like character, they will undermine RBI's ability to deal with issues of financial stability. और जो इन्वेस्टर्स, आज कहना मेरा ड्यूटी बनता है, पहले शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने कहा था कि भाई इन्वेस्टर्स अपना फैसला खुद करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं संक्षेप में, जो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके खुद के रिस्क पे कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग एट देयर ओन रिस्क। उनको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका कोई अंडरलाइंग नहीं है, नॉट इवन अ ट्यूलिप। अब जैसा कि आपने आरबीआई गवर्नर को सुना, उन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसीज की कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, एक ट्यूलिप जितनी भी वैल्यू नहीं है। अब ट्यूलिप आप सब जानते हैं कि एक फूल होता है, एक फ्लावर होता है। अब ये ट्यूलिप से क्या लेना देना है, ट्यूलिप क्यों बोला, अब मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने ट्यूलिप का नाम तो सुना होगा, बट कई सारे लोगों ने ट्यूलिप मेनिया के बारे में नहीं सुना होगा। अब ये ट्यूलिप मेनिया क्या है? अभी जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं और जब हम ह्यूमंस की ग्रीड की बात करते हैं, तो ग्रीड किस लेवल पर जा सकती है, उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्यूलिप मेनिया। अब ट्यूलिप मेनिया हॉलैंड में हुआ था, आज की डेट में हम नीदरलैंड्स बोलते हैं। तो हॉलैंड के अंदर पहले ट्यूलिप फूल होता नहीं था, ये सेंट्रल एशिया में होता था। तो जब हॉलैंड के अंदर ट्यूलिप आया तो लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगा, ये वाइल्ड फ्लावर उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो अब हॉलैंड के अंदर जो बहुत अमीर लोग होते थे ना, सिर्फ वही ट्यूलिप अपने गार्डन्स में लगवाते थे। अब हुआ क्या, लोगों ने ना, देखो अमीर लोगों को लोग कॉपी करते हैं, तो लोगों ने ना सोचा कि हम भी अपना स्टेटस दिखाएंगे, हम भी अपने गार्डन के अंदर ट्यूलिप लगाएंगे, और ट्यूलिप की ना डिमांड बढ़ गई। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो होता क्या था, अगर ट्यूलिप का फूल अगर किसी को चाहिए, तो अगर वो बीज से उगाएगा तो 7 से 12 साल लग जाते थे फूल आने में, इसलिए वो इतना एक्सपेंसिव होता था। बट बाद में क्या हुआ, ये देखा गया कि अगर हम सीड से ना उगाएं, हम सीधा बल्ब से ट्यूलिप को उगाएं, तो जहां पे पहले 7 से 12 साल लग रहे थे, अब सिर्फ 1 साल के अंदर ही हमें बल्ब से पूरा का पूरा फूल मिल सकता है। तो ये बल्ब की ना डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आप सोचो एक फूल की कीमत कितनी हो सकती है यार, कितना पैसा दे देगा वो इंसान एक फूल के लिए। मैं आपको बताता हूँ, अपने पीक पर, ये 17वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफिकली 1634 से 1637 के बीच में जो ये बबल आया था, इसमें जो एक फूल की कीमत थी ना, वो 4000 सोने के सिक्कों के बराबर हो गई थी। अब उस टाइम के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो आज के हिसाब से आप देख सकते हो तकरीबन $150 के आसपास एक
गोल्ड कॉइन था। तो हम फ्लोरेंस की बात कर रहे हैं जो इटली की करेंसी थी, तो उस टाइम पे एक्चुअल गोल्ड की करेंसी चलती थी। तो 4000 एक एवरेज है। इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे 4000 सोने के सिक्के और $150 के हिसाब से, तो 4.5 करोड़ का एक फूल हो गया था। और जो नॉर्मल फूल भी थे ना, वो भी 30-35 लाख के बिक रहे थे, जो कि लोगों के घरों से ज्यादा की कीमत थी उस टाइम पे। अब ये चीज उन्होंने बोली और आपको समझ आ गया कि ट्यूलिप मेनिया ऐसा हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो मार्ट्स ट्यूलिप के ऊपर डील कर रहे थे वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए एम्स्टरडैम के, एंड बाद में डेरिवेटिव ट्रेडिंग होने लगी, लेवरेज ट्रेडिंग होने लगी। लोगों के पास पैसा नहीं था, बट क्रेडिट पे लोन लेकर उन्होंने कि हम जितना अफोर्ड नहीं भी कर सकते बट आगे तो रेट बढ़ जाएंगे, हम लोन्स रीपे कर देंगे, उन्होंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग करी ट्यूलिप्स के ऊपर। एंड फिर हुआ क्या कि एक बार इतना ज़्यादा प्राइस हाई हो गया और उसके बाद बायर नहीं था कोई, एंड जब मार्केट क्रैश होना शुरू हुई तो लोगों ने जितना पैसा लगाया था ना, उसका 1/4 भी देने के लिए कोई रेडी नहीं था उस ट्यूलिप को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैश हिस्ट्री में आ चुका है। तो आरबीआई गवर्नर रिलेट कर रहे हैं इसे कि ट्यूलिप मेनिया जो हुआ था, वो भी एक मेनिया का मतलब होता है पागलपन। तो ट्यूलिप मेनिया जो हुआ था, अभी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में कुछ ऐसा चल रहा है। अब एक तरफ तो हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं वो बार बार ये बोल रहे हैं कि भैया अपने रिस्क पर ही आप पैसा लगाएं। वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रिप्टो करेंसीज खतरा है। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे 30% का टैक्स भी लेकर आ रही है। मतलब गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए। एक तरफ निर्मला सीतारमन जी कह रही है जी टैक्स लगेगा, टीडीएस कटेगा, और जीएसटी की भी प्लानिंग चल रही है। और एक चीज़ और जो लास्ट वीडियो में आप लोग पूछ भी रहे थे कि क्रिप्टो के ऊपर जब हम टैक्स की बात करते हैं, अभी जो आप टैक्स, आपको पता है कि नए बजट के अकॉर्डिंग आपको 30% का जो टैक्स आपको समझ आ रहा है कि आपको क्रिप्टो करेंसी के गेन्स पर देना पड़ेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो जाता है तो कोई टैक्स नहीं बनता। पहली बात आप लोगों का सवाल था, लॉस हो जाएगा तो कहाँ, कोई टैक्स नहीं है, टैक्स सिर्फ गेन्स पर होता है। प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, और प्रॉफिट के ऊपर मतलब अगर आपने मान लीजिए 10,000 इन्वेस्ट करे थे और वो 20,000 हो गए, तो आपको 10,000 रुपए पे 30% प्लस सरचार्ज और सेस देना पड़ेगा। बट जब हम जैसे कि स्टॉक्स के अंदर बात करते हैं, अगर हमें लॉस हो जाता है तो आप सिर्फ क्रिप्टो का लॉस क्रिप्टो के गेन से ही स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो। बट इससे पहले क्या था कि अगर आपको कहीं पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं तो आप किसी और एसेट से भी उसे स्क्वेयर ऑफ कर सकते थे। मैंने क्यों बताया, क्योंकि डाउट्स थे तो मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर आपने क्रिप्टो टैक्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लेंगे, आप जाके देख सकते हो। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि एक तरफ तो गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है, दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि भैया हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज राइट, व्हाट डू यू थिंक? तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा सवाल लोगों का ये आ रहा है कि भैया ठीक है, गवर्नमेंट ने जब बोला कि 30% टैक्स लगेगा, लोगों ने ये तो जरूर बोला कि ये टैक्स बहुत ज्यादा है यार, इसे कम करो, कम से कम चलो 15% होता समझ आता। बट टैक्स जब आया तो लोगों को लगा अच्छा अब ठीक है, अब कम से कम ये इलीगल नहीं है। अगर हम डिजिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो पहले लोगों को लग रहा था कि भैया पता नहीं क्या होगा, ये इलीगल तो नहीं है और हम कोई इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहे। तो ये समझ आ गया लोगों को इलीगल नहीं है, टैक्स लग गया, सो अभी हम इसे इलीगल नहीं बोल रहे। और उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए आपको लगा कि मार्केट के अंदर आपको पूरी मार्केट ग्रीन दिख रही थी। बट उसके बावजूद फिर ऐसा क्यों हुआ कि अभी आप जितने भी कॉइन्स देख रहे हो पूरी मार्केट आपको दिख रहा है कि क्रैश हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, आरबीआई गवर्नर ने बोला, ये बात हमें समझ आई। दूसरी चीज, अभी आपको यूक्रेन और रशिया के बारे में भी पता ही होगा, न्यूज आप अगर रेगुलर देखते हैं तो इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो अभी कोई एग्रीमेंट सामने आया नहीं है। तो होता क्या है, जब भी किसी कंट्री के बीच में और कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाती है, वो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो उस टाइम पर सारी फाइनेंशियल मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़ता है। तो अभी स्टॉक मार्केट पे भी इंपैक्ट दिख रहा है लोगों को, और अब क्रिप्टो के अंदर भी पैसा तो लगा ही है ना, तो फाइनेंशियल मार्केट तो ये भी हो गई। तो फाइनेंशियल मार्केट्स पे इसका भी इंपैक्ट है। इसके साथ साथ अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी जो डेटा सामने आया है, यूएस के अंदर रिपोर्ट किया जा रहा है कि 7.5% का इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई है 7.5% से, जो कि पिछले 40 सालों में नहीं हुआ। मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि यूएस लगातार नोट प्रिंट करती जा रही है। इनफैक्ट इंडिया ने भी नोट प्रिंट करे हैं, और जब इतनी करेंसी प्रिंट कर दोगे इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। और 7.5% रिपोर्ट की है।
और अब है क्या समझो, सारे इंस्टीट्यूशंस ने जो अपने यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट करे हुए थे वो बहुत कम करे हुए थे, और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, मतलब अगर आप बैंक में भी चलो पैसा रख रहे हो या आप लोन ले रहे हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का तो ओवरऑल नुकसान हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस में फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आपको एक इंस्टेबिलिटी दिखती है और ये रिपोर्ट किया गया है। एक्चुअल में इससे कई ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, 10 से 15% तक भी हो सकता है। सो इन्फ्लेशन जो रिपोर्ट है वो ये है। आपको समझ आ रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में भी यहाँ पे डिस्प्यूट है, एंड हमारे ही गवर्नमेंट के अंदर एक तरफ टैक्स की बात की जा रही है, एक तरफ बोला जा रहा है इट इज़ रिस्की। सो काफ़ी कुछ मार्केट में चल रहा है और उसकी वजह से अभी अगर आप देखोगे, इस वक्त चेक करोगे जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, तो आपको समझ आएगा कि फियर बढ़ गया है। जब फियर बढ़ जाता है तो उस टाइम पे आपको एसेट्स के और इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर भी, स्टॉक्स के भी आपको दिखेगा कि प्राइस नीचे जा रहे हैं, क्रैश हो रहा है। तो अब ये कब तक रहेगा, जब तक ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिल जाती। एक तो हमें अभी क्या इंडिया के अंदर कोई लॉ नहीं आया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ना गवर्नमेंट ने बैन किया है ना रेगुलेट किया है, तो अभी सिर्फ टैक्स की बात करी गई है। तो एक तरफ तो लोगों को ये समझ आया चलो इलीगल नहीं है, दूसरी तरफ यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर इंस्टेबिलिटी होगी उसका फर्क क्रिप्टो पे भी पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आपको पता लग रहा है कि ये सिर्फ 2 देशों की बात नहीं है, कई सारे देश रशिया को सपोर्ट करेंगे, कई इन्हें करेंगे, और इनफैक्ट इसके अंदर यूरोप के भी कई देश इन्वॉल्व हैं, तो ये ओवरऑल वर्ल्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब अगर ऐसी भी कोई भी सिचुएशन होती है, मैंने आपको बताया कि हर मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है इसका। सो फाइनली ये कब तक चलेगा, जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती। बट आपका क्या मानना है, जैसे मैंने बताया, तो वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ओपिनियन पढ़ते हैं और भी कई सारी इंफॉर्मेशन लोगों को पता लगती है। सो आई होप मैंने आपके जो अभी डाउट्स थे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करी होगी और आज आपको ट्यूलिप मेनिया के बारे में पता लगा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे आज के एजुकेशन पार्टनर के बारे में, जिनका नाम है CoinDCX। सो CoinDCX इंडिया का सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप है। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑनबोर्डिंग बहुत आसान बना देती है नए और एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए। यहां पे आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म मिलता है सीखने के लिए, DCX लर्न, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, जिस पर जाके आप क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन के बारे में सीख सकते हो एंड उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। अब यहां पर CoinDCX पर जो भी आपको क्रिप्टो दिखते हैं वो प्रॉपर्ली क्वालिटी चेक्ड है। इन्होंने एक 7M मॉडल को डेवलप किया जिससे मैनेज कर सकते हैं रिस्क को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जिसका एम ये है कि यहां पर प्रोटेक्शन बढ़ाना है रिटेल इन्वेस्टर्स का एंड एजुकेट करना है इन्वेस्टर्स को अबाउट द रिस्क, फीचर्स, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स रिलेटेड टू क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। इस मॉडल के साथ CoinDCX हेल्प करना चाहता है इंप्रूव इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड मेंटेन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट्स, रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसीज। यहां पे जब आप डाउनलोड करेंगे CoinDCX को, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप साइन अप करेंगे, अपनी KYC कंप्लीट करेंगे और अपने बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे। आप चाहें तो मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपए का कर सकते हैं, 10 रुपए से आप ट्रेड कर सकते हैं और एक प्रोमो कोड को यूज कर सकते हैं पुष्कर100, जिससे आपको सैंपल बिटकॉइन मिलेगा 100 रुपीज का। सारी ट्रांजेक्शंस यहां पे ट्रांसपेरेंट है विदाउट एनी हिडन चार्जेस। अगर आप कोई डिजिटल एसेट को CoinDCX के वॉलेट में डिपॉजिट करते हो तो कोई चार्ज नहीं है, और अगर आप नॉर्मल करेंसी से, हम फिएट करेंसी भी बोलते हैं, उससे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो 2% का यहाँ पे चार्ज लगता है। यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड विड्रॉल पासवर्ड एक्सेट्रा। यहाँ पे यूजर्स को कंप्लीटली जो फंड्स हैं उनके वो सेफ एंड इंश्योर्ड रहते हैं एंड कभी भी आप 24/7 डिपॉजिट कर सकते हो, फंड्स को विड्रॉ कर सकते हो। CoinDCX आपको प्रोवाइड करता है प्राइस अलर्ट फीचर की, जब कोई प्राइस आएगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा उसके बारे में। यहाँ पे ये ऐप जो है ये ISO सर्टिफाइड है और सारे नेसेसरी कंप्लायंसेस और रेगुलेशंस को फॉलो करती है, इंक्लूडिंग KYC एंड AML प्रोसीजर्स। फाइनली CoinDCX का टैगलाइन है फ्यूचर यही है। आप डाउनलोड कर सकते हो CoinDCX को, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अगेन आप कमेंट्स में बता सकते हो। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, फेसबुक पर वीडियो देखना है फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखना है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना होगा और ज़्यादा सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे ताकि आगे भविष्य में आने वाली इस वीडियो के बारे में आप और जानकारी प्राप्त कर सकें। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।